2 3 नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं जो मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। मीटर ब्रिज की हेल्प से हम एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस प्रैक्टिकल का जो एम है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज़ करके हम कि इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए किन किन एपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें रेजिस्टेंस वायर चाहिए, कनेक्शन वायर चाहिए, वायर कटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है तो एक माइक्रोमीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी, एक बैटरी एलिमिनेटर और शंट बॉक्स और एक वन वे की। इनकी सहायता से हम अननोन वायर को रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। हम कनेक्शन सबसे पहले हम कनेक्शन ये थी रिक्वायरमेंट। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि चार रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो गैल्वेनोमीटर में जो लगा रहता है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो जाता है। इट मीन दैट तब हमारा जो सर्किट है, जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। इट मीन दैट उसके दो रेजिस्टेंस के बीच का रेशियो दूसरे दो रेजिस्टेंस के रेशियो के बीच के इक्वल हो जाएगा। तो P/Q इक्वल टू R/S, ये इस मीटर ब्रिज की थ्योरी है। अब हम इसकी कनेक्शन वायर देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इस लैब मैनुअल में एक डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम देखिए, इसमें दो एल टाइप की पत्ती होती हैं। जैसे एक पत्ती एल टाइप की ये रही मीटर ब्रिज में और दूसरी एल पत्ती एल टाइप की ये रही। इसके बीच में एक स्ट्रिप पत्ती होती है, वो पत्ती यहाँ पे मीटर ब्रिज में दिखाई गई है। हम क्या करते हैं, इन दो पत्तियों के बीच में जो गैप बना हुआ है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को। दूसरे गैप में अननोन वायर को लगाएंगे। ये अननोन वायर है। बीच वाले टर्मिनल को हम एक गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को हम जॉकी से कनेक्ट करेंगे। किससे? जॉकी से। बाकी सर्किट क्या है, बैटरी के एलिमिनेटर को स्विच की सहायता से, तो दूसरे स्विच को हम मीटर ब्रिज से कनेक्ट करेंगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट बैटरी ब्रिज के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल की एक्टिविटी को देख लेते हैं। हम स्विच ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें ये चेकआउट करना होता है कि हमारा फील्ड सही है, कनेक्शन वायर हमारी ठीक है या नहीं है। इसके लिए हमें मीटर ब्रिज के एक टर्मिनल को पर इसको कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल पे इधर से कनेक्ट करेंगे। अगर मीटर ब्रिज में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देखिएगा जब इधर से कनेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में था और जब उधर से कनेक्ट किया तो दूसरी डायरेक्शन में था। तो इसका मीनिंग हमारा जो एपरेटस का कनेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम प्रैक्टिकल की एक्टिविटी को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की एक्टिविटी को लेके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम शंट बॉक्स से 1.8 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं और अपनी एक्टिविटी को लेके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कहाँ पे नल पॉइंट मिलता है। हम जॉकी को यहाँ से टच करते चलेंगे। जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, वो उसका नल पॉइंट होगा। जो नल पॉइंट है वो 33.4 के समथिंग है। ये इसका नल पॉइंट है। इस रीडिंग को हम अपनी नोटबुक में ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग हमारी क्या आई, हमारी एल की जो लेंथ है वो 33.5 आई हुई है। अब हम इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा सिंपल है। फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। R इज टू फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस L अपॉन L इंटू रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। तो हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 100। इसका मीनिंग क्या है, 100 माइनस 33.5 अपॉन L की वैल्यू 33.5 इंटू R की वैल्यू 1.5। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें हमारा 9 रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो उसको सोल्व करेंगे। R इक्वल टू ये माइनस होकर कितना बचेगा, 66.5 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 33.5। इसको सोल्व आउट कर लेंगे और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बचेगी हमारे पास
उसको निकाल लेंगे। ओह कर दे, अब मैं रीडिंग ले लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों हमने ये रीडिंग ली है 1.5 ओम पर, 2.0 पर, 2.5 पर, 3.0 पर, 3.5 पर, 4.0 पर, 4.5 पर। आप भी एक्टिविटी को दे लेना उनकी। एक बार हम उसको इधर से लेके चलेंगे इंक्रीजिंग में, वो इंक्रीजिंग लेंथ होगी, फिर हम उसी रेजिस्टेंस पर इधर से लेके चलेंगे, कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। दोनों का मीन निकालेंगे, जो मीन आएगा वो 32.85, 35.48, 42, 46.5 इस तरीके से रीडिंग्स आएगी। अब उनकी 100 से माइनस करके हमने 100 माइनस एल निकाल लिया, क्योंकि फॉर्मूले में इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे हम वैल्यू को पुटअप करेंगे 67.5, 100 माइनस एल की वैल्यू, एस की वैल्यू 1.5 थी और एल की वैल्यू आई थी हमारी 30, मीन निकालना है 32.85 मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ओम आ जाएगा 3.066। इसी तरीके से बच्चों दूसरी कंडीशन को निकालेंगे, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आर इज टू 100 माइनस एल शंट रेजिस्टेंस अपॉन एल इक्वल टू 100 माइनस एल की सेकंड कंडीशन क्या है 35.48। इसकी वैल्यू कितने रेजिस्टेंस पे निकाली है 2 ओम पर निकाली है, अपॉन एल की वैल्यू है हमारी, सॉरी गाइस यहाँ पे 64 पॉइंट कितना पुटअप करना है हमने 64.55 पुटअप करना है 100 माइनस एल की वैल्यू, और वैल्यू कितनी है इसकी 35.48। सोल्व करके हमारा आएगा ये रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों समथिंग इसी के आएगा 3.64 के समथिंग आएगा। इस तरीके थर्ड कंडीशन को भी निकालते हैं बच्चों। आर की वैल्यू है 100 माइनस एल इंटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन एल। 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है तीसरी कंडीशन पे 2.5 पे 58 है, यहाँ पे 58 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है एस की 2.5 ओम है, और एल की वैल्यू कितनी है 42 है। तो ये वैल्यू पुटअप करके हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 3.45 के समथिंग आ जाएगा। इस तरह फोर्थ रीडिंग को निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल इंटू एस अपॉन एल। 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है थर्ड कंडीशन में जब रेजिस्टेंस 3 ओम था हमारा 43.5 को पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई 3 ओम रेजिस्टेंस पे निकाला है और 46.5 एल की वैल्यू आई है। सोल्व करके हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.45 ही आएगा। इस तरीके से बच्चों फिफ्थ रीडिंग को निकालेंगे, वो कितने ओम पे है वो कितने 3.5 ओम पे है। 100 माइनस एल इंटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन 100 माइनस एल की वैल्यू पुटअप कीजिए। 100 माइनस एल की वैल्यू हमारी आएगी 49.3 शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 3.5 का 0.5 का गेप लिया हमने, और एल की वैल्यू हमारी कितनी है 50.7 इक्वल टू सोल्व करके हमारा आ जाएगा 3.40 ओम। ये सब ओम में आएगी बच्चों। ये आर की जो हमारा रेजिस्टेंस है ना आर, अननोन रेजिस्टेंस आर, इस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को आया है, इस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अभी इस वायर का टेम्परेचर हॉट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस के बढ़ने पर टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये वायर भी गर्म हीट करके और ये वायर भी हीट करेगा। इस थ्योरी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी वायर का तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से 6 पॉइंट देखिए, आर की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस एल इंटू एस अपॉन एल इक्वल टू कितनी वैल्यू है 100 माइनस एल की सिक्स रीडिंग पे, ये है 43.7, घटता चला जाएगा 43.7 मल्टीप्लाई और कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस हमने शंट से निकाला है 56.3। सोल्व करके ये हमें वैल्यू मिलेगी 3.10। इसी तरीके से हम सेवेंथ रीडिंग निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल इंटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन एल इक्वल टू, और इसकी वैल्यू 100 कितनी है सेवेंथ पे 42.1 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है 4.5 अपॉन इसकी एल की वैल्यू कितनी है 57.9, ये 9 है यहाँ पे, सॉरी गाइस, इक्वल टू सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.27। अब इनका सबका मीन निकालेंगे बच्चों। जो मीन आएगा, मीन मतलब सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, वो आएगा 3.34। इस तरीके से आप ये रीडिंग को आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो लेमैनुअल की। ये बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग है बच्चों, ठीक है। ये मैंने खुद ली है रीडिंग, ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है।
बेटा थोड़ा नीचे करके दिखाना, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।